नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, एसएससी जीडी के रेगुलर पेपर चले। ठीक है, मैथ का एनालिसिस आपको आ चुका था। ठीक है, रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आज का पहला क्वेश्चन है, तो अल्फ़ाबेट पर आधारित क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर ही सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हो, क्या दिया हुआ है, QPRS। ठीक है, इसको बनाया जा रहा है किस प्रकार से, TUWX। ठीक है, तो क्या IKL को क्या लिखा जाएगा, यह पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। QPRS। अब देखिए, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के वर्ड याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। अब Q कितने पर रहता है बताइए, वो 17 पर, P रहता है 16 पर, और R रहता है 18, और S रहता है 19 पर। ठीक है, अब T की बात कर लें, T 20 पर, U 21 पर, और W कितने पर, 23 पर, A रहता है 24 नंबर पर। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना ऐड किया जा रहा है बताइए, +3 किया जा रहा है, और इसमें कितना किया जा रहा है बताइए, कितना, 16 4 20 और 1 5। ठीक है, अब इसमें कितना ऐड किया उन्होंने, 18, आ रहता है 18 पर, और W XYZ 23, कितना 5 प्लस किया, और 19 में कितना प्लस किया बताइए, 5 प्लस किया। तो अब इसी प्रकार से यदि आप देख पा रहे हैं, अब जे रहता है कितने पर, 10 पर, और आई रहता है कितने, 9 पर, और के रहता है JKL रहता है 12 नंबर पर। अब बात करें 10 की, तो 10 में कितने ऐड करें, 3, तो आएगा 13। 13 पर क्या रहने वाला बताइए, M। ठीक है, आप कितने प्लस करने बताइए, +3 किया। अब प्लस कितना करना पड़ेगा, 5, तो 14। 14 पर क्या रहता है, N। अब 11 में अपन जब 5 प्लस करेंगे तो 11 5 16, 16 पर क्या रहता है, P। और 12 में प्लस कितना करना, 5, तो 12 5 17, 17 पर क्या रहता है, S। क्या बनाया जा रहा था, 5 ही ऐड किया। ठीक है, तो 12 और 5 17, 17 पर क्या रहेगा, Q। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से स्पीड में अब आ चुका है। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ठीक है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, और ये निष्कर्ष आपको क्या करना, निकालना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, कथन और निष्कर्ष, जल्दी से इस क्वेश्चन को। कोई चाय कॉफ़ी नहीं है। अब देखिए, यदि आप डायग्राम से करते हैं तो कोई भी जो चाय है, ठीक है, कोई चाय क्या है, कॉफ़ी नहीं है। ठीक, कॉफ़ी नहीं है। और कुछ ड्रिंक चाय हैं, कुछ ड्रिंक क्या है, चाय हैं। यदि बात करें ड्रिंक की, तो ड्रिंक जो है कुछ चाय है। इस प्रकार का डायग्राम बन सकता है। ठीक है, एक डायग्राम तो इस प्रकार से, यदि सेकंड डायग्राम भी बन सकता है। अब देखिए, जो कोई भी चाय कॉफ़ी नहीं है। ठीक है, कोई भी चाय कैसी कॉफ़ी नहीं, लेकिन कुछ ड्रिंक चाय नहीं है। तो देखिए, चाय जो है, ठीक है, ड्रिंक जो है, कुछ कॉफ़ी हो सकती है और कुछ नहीं भी हो सकती। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक। अब इस प्रकार से देखिए, कम से कम कुछ चाय ड्रिंक हैं, कुछ चाय ड्रिंक हैं। कम से कम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, कम से कम कहीं भी लिखा आ जाए, कम से कम स्पेशल नोट करके रख, कम से कम कहीं भी लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है कुछ। ठीक है, कुछ चाय ड्रिंक हैं, कुछ ड्रिंक चाय हैं, बिल्कुल सही है, पहला तो आ जाएगा बिल्कुल राइट। अब कोई कॉफी ड्रिंक नहीं है। अब देखिए, इसमें भी सही है तो पहले में। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा, कोई कॉफी ड्रिंक नहीं है। अब कॉफी यहाँ है और ड्रिंक नहीं है, तो यहाँ तो सही हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ हो सकते हैं, संभावना है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ चुका है श्रृंखला पर। ठीक है, निम्न श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात करना है। तो कौन कौन से, 3 5 9 और 17। ठीक, ये दी गई है। यदि आप इसको आराम से देख पा रहे हो, बिल्कुल इजी श्रृंखला है। ठीक है, यदि आप देख पा रहे होंगे, 3 दूनी कितना होता है बताइए, इसमें 2 का गुणा करेंगे, -1 कर देंगे, 10 आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6, -1 5, 5 दूनी 10, -1 9। तो इसमें भी यदि 2 का गुणा करते और -1 करते, 9 दूनी 18 और 17,
तो 17 में भी 2 का गुणा करेंगे तो 17 दूनी कितना होता है 34 और -1 करेंगे तो आपका राइट आंसर 33, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। अब अगला विकल्प आ चुका है, दिए गए विकल्पों से अक्षरों के असंगत समूह को ज्ञात करना है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, असंगत पता करना है। देखिए सॉरी क्या बना होगा, सबसे पहले बी, ठीक, ऑप्शन दे दिए इसके बाद, और फिर क्या है डी, फिर है एच। तो डी कितने पर रहता है यहाँ लिख दे रहा है। ठीक है, बी रहता है 2 नंबर पर, डी रहता है 4 नंबर और एच रहता है 8 नंबर पर। यदि यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है 4 का अंतर है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है सी एफ एल। अब सी रहता है 3 नंबर पर, एफ रहता है 6 नंबर, एल रहता है 12। यहाँ अंतर कितने का है 3 और 3 का डबल 6। यहाँ भी डबल हुआ, यहाँ भी डबल हुआ, ये तो लगभग सेम ही चल रहा है। यदि बात करें सी नंबर ऑप्शन की, ठीक है, तो ई, फिर क्या है जे, फिर है यू। अब पता है आपको ई है 5 नंबर और जे है 10 नंबर पर, और टी यू ये कितने पर 21 नंबर पर। तो यहाँ अंतर 5 का है कि यहाँ 5 का डबल है, नहीं है, तो ये हो सकता है। ठीक है, एक बार और चेक करना पड़ेगा अपन को। अगला ऑप्शन, ऑप्शन क्या है डी एच पी। तो अब देखिए डी कितने पर रहता है 4 पर, एच रहता है 8 पर, पी रहता है 16 नंबर पर। यहाँ देखिए 4, 4 का डबल 8, 8 इसमें। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ 4 का अंतर 4 का डबल 8 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर 2 का डबल 4, यहाँ पर 3, 3 का डबल क्या होता है 6, यहाँ 5 का डबल 10 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर 11 का, इसलिए ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। किसी कोड में फ्रैक्शन को, ठीक है, लिखा जा रहा है FNAITCOR के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में क्वांटिट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन को किस प्रकार से लिखा जा रहा है एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए FRACTION, ठीक, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को लिखा जा रहा है FN, फिर क्या है ए, फिर ये क्या है आई, आई के बाद TCOR, कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जा रहा है। तो यदि आप पैटर्न देख पा रहे होंगे कोई भी अंक चेंज नहीं हो रहा है, यदि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, क्योंकि तो यहाँ देखिए ये तो इन्होंने क्या किया सेम रख दिया। अब एन इस साइड का यहाँ पर रख दिया, ए कर दिया। यदि ए की बात करें तो ए को फिर उन्होंने क्या कर दिया सेम कर दिया। फिर ए क्या है आई, फिर इसको उठाकर उन्होंने यहाँ कर दिया। फिर टी को क्या कर दिया सेम कर दिया, करिए आप बिल्कुल। और इसी प्रकार से ए आर आपके सामने जो दिख रहा है वो इधर कर दिया, और ओ को क्या कर दिया सेम कर दिया, और सी को उठा के यहाँ कर दिया। इस प्रकार का पैटर्न आपके सामने है। चलिए अपन इसका बना लेते हैं। ठीक है, क्या कौन टिप का, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखना। ठीक है, क्या है क्यू यू ए, फिर क्या एन, ठीक है, फिर टी आई टी टी आई ए है। ठीक है, फिर क्या बताइए ए के बाद क्या टी आई भी ई, ए है। अब इसको सब देखिए क्यू तो सबसे पहले रहने ही वाला है, तो सभी ऑप्शन में है। उसके बाद ई यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा ई, और ई आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, ई उठ के यहाँ जाएगा, तो क्यू ई ए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और ए भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम बचाना है। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन देख पा रहे हो केवल क्यू ई ए ऑप्शन डी में दिख रहा है, और किसी में भी इस प्रकार का पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा कर। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता की मात्र पुत्री की पुत्री है, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। ठीक है, जल्दी से रक्त संबंध का क्वेश्चन है, जल्दी से। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें रक्त संबंध का क्वेश्चन ना आए, एनालॉजी का क्वेश्चन ना आए। ठीक है, और अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन ना आए, ऐसी कोई भी शिफ्ट होते ही नहीं। ठीक है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस प्रकार के इन टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब फोटो की संकेत करते हुए विनोद ने कहा, ठीक है, वह है मेरी, ठीक है, ये कौन हो जाएगा मेरी यानी विनोद। ठीक है, क्या बोला जा रहा है
मेरी, ठीक है। यदि बात करें विनोद की, ठीक है, यदि विनोद लड़का है तो लड़का को कुछ अपन इस प्रकार से अंकित कर देते, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, वह मेरी, इसकी कोई एक क्या होगी, पत्नी, ठीक, की माता, इसकी एक क्या होगी, माँ होगी, ठीक है। तो ये विनोद पुरुष हो जाएगा, एक महिला उसकी माता की एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री कौन रहेगी, ये वाली, और पुत्री की पुत्री, अब इसकी भी क्या होगी, एक पुत्री होगी, ठीक है। ये भी क्या, पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो अब विनोद का क्या है, विनोद का फोटो वाली लड़की से, जिससे से आ जाए, कहा जाए, उससे रिलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इजी क्वेश्चन थे, आराम से कर सकते हैं। अब आ चुका है डायरेक्शन पर आधारित क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। बोला जा रहा है प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना शुरू किया और कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद मैं अपने दाईं ओर मुड़ गया, अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। अब देखिए सुबह किस टाइम है, तो सूर्य किस दिशा में होता है, पूरब दिशा में होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सूर्य किस दिशा में होता है बताइए, पूरब दिशा में। तो वह इधर की ओर मुंह करके चल रहा था, ठीक है, पूरब दिशा। फिर कह रहा है कुछ समय चलने के बाद मैं बाएं मुड़ा, तो बाएं क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, बाएं मुड़ा। उसके बाद क्या, दाएं मुड़ चुका, ये दाएं मुड़ चुका है। ये क्या था बताइए, इधर लेफ्ट, ये राइट, तो ये दिशा कौन सी है, पूरब। तो पूरब आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको केवल देखिए हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपको एसएससी जीडी में भी आ जाए, लेकिन बहुत कम चांस है इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि ये एयरफोर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बिंदु पर आधारित क्वेश्चन है, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन कर जिसमें बिंदु को बिल्कुल उस तरह से स्थापित किया जा सकता है जैसे कि दिए गए चित्र में स्थापित किया गया हो। अब बिंदु जो दिया गया है इसी पर आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं रहते तो वो गलत करके आ जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कभी भी आपके रॉन्ग नहीं होने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। अब देखिए बिंदु, यदि आप देख पा रहे होंगे ये क्या है बताइए, आयत है मान लीजिए, ठीक है, चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, और उसके अंदर भी एक क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। एक और फिर एक त्रिभुज बना हुआ है, कैसे बना, उसको ए, और उसके बाद त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए सेम तो नहीं बना लेकिन इस प्रकार, और यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट को स्थापित किया जाना है। देखिए यदि आप देख पा रहे हैं इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, सबके अंदर आना चाहिए, ऐसा आपको स्थान देखना है, ठीक है, जहां पर पॉइंट अपन स्थापित कर सकें। यदि आप इसमें देख पा रहे हो तो इसमें ये छोटा बना हुआ, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यदि इसकी बात कर लें, यदि पॉइंट यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर, तो इसमें नहीं आ सकता। यदि पॉइंट यहाँ पर रखते हैं तो इसमें भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें आप बी में ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि देखिए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या है, सही आंसर है। यदि आप इसको देख पा रहे होंगे आराम से अपन क्या कर सकते थे, रख सकते थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ इस प्रकार से, और पॉइंट को यहां पर अपन क्या कर देंगे, रख देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए आज के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके बिल्कुल डेली चारों के चारों शिफ्टों को, ठीक है, डेली 4 जो शिफ्ट होती हैं रीजनिंग की, आप डेली क्वेश्चन आने वाले, और मैथ के तो आपको पता ही होगा, मैथ के डेली क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डीआर एग्जाम सर्च करके, और फेसबुक पर भी हमारा ग्रुप बना हुआ है डीआर एग्जाम नाम से, सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज भी है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत आपको पीडीएफ सारी मिल जाएंगी, ठीक है। फेसबुक पेज को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।